चलिए अभी हम लोग देख रहे थे संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। कल इसमें हम लोग दो चीज देखे थे। पहला था प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते थे, और दूसरा हम लोग देखे थे होल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक, आज हम लोग देखेंगे इंटीजर्स नंबर। देखिए टॉपिक हम लोग का है संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर अभी चल रहा है हम लोगों का। क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ नंबर चल रहा है। ठीक है, इसमें अब हम लोग को पूर्णांक संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूर्णांक संख्या। तो थोड़ा आप लोग इसको इंटीजर्स नंबर कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। बड़ा प्रेम से समझा रहे, समझिएगा। इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है। अभी आप पढ़े प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक संख्या। क्या होता है पूर्णांक संख्या? तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, है ना। एक जो ऋणात्मक संख्या होगा, क्या होगा? ऋणात्मक। और एक होगा धनात्मक। एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक होता है शून्य। आखिर ऋणात्मक क्या है? तो याद रखिएगा, प्राकृत संख्या में माइनस लगा देने से यानी ऋण चिन्ह युक्त कर देने से, लगा देने से जो संख्या का समूह बनता है उसी को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में, है ना, प्राकृत संख्या में जो हम लोग लगा देते हैं माइनस, है, उसी को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे? ऋण चिन्ह से युक्त, ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब ऋण चिन्ह क्या है इसको समझिए। जैसे 5 है ना, 5 है ना 5, इसमें माइनस लगा दीजिए तो क्या हो गया? ऋण चिन्ह। 4 है ना, 4 में क्या लगा दीजिए? माइनस, तो क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। समझ में आया? माइनस लगा देंगे यदि किसी भी संख्या में, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। कोई भी नंबर हो उसमें यदि माइनस लगा रहे हैं तो ऋणात्मक संख्या होगा। तो ऋणात्मक संख्या शायद आपको समझ में आ गया होगा। ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या, आप इसका एक डिफिनेशन यह भी याद रख सकते हैं, प्राकृत संख्या को ही क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। यानी धन चिन्ह युक्त, धन कभी दिखता नहीं। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं, थिंकिंग कीजिए, आपके पास अभी कितना पैसा है हमको पता है क्या? नहीं है ना, क्योंकि अपना पैसा किसी को दिखता उठता है ना। कितना है मेरे पॉकेट में हम जान रहे हैं, तो हो गया धन। वही बात, मेरा 100 रुपया कर्जा लीजिएगा तो हमको तो पता है ना आप 100 रुपया कर्ज में है, तो कर्ज दिखता है, इसलिए हमेशा माइनस लगाना अनिवार्य होता है और प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह छुपा रुस्तम है। प्लस क्या रहता है मैथ में? छुपा रुस्तम, जिसको डार्क हॉर्स भी कहा जाता है, डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। तो धनात्मक क्या कहेंगे? धन चिन्ह से युक्त, धन चिन्ह से युक्त संख्या को क्या कहते हैं? तो धनात्मक संख्या कहते हैं। ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को ऋणात्मक संख्या, धन चिन्ह से युक्त संख्या को धनात्मक संख्या। आप समझिएगा, शून्य का मतलब होता है जीरो, शून्य का मतलब होता है जीरो, शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो, शून्य का मतलब जीरो। अब देखिए पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन क्या होगा। शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बढ़िया से समझिएगा इसको एक बार, है ना। संख्या कहते हैं, क्या बोले? शून्य सहित धनात्मक संख्या, शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक पता चल गया ना, धन चिन्ह से युक्त संख्या को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। और ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। यह क्लियर हो गया होगा आप लोग का। शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब समझिए, एक बात याद रखिएगा, एक होता है LHS, एक होता है RHS।
तो ऋणात्मक संख्या को हम लोग LHS में लिखेंगे और धनात्मक संख्या को RHS में हमेशा लिखेंगे। किसके? तो जीरो के। जीरो के LHS में क्या लिखेंगे? ऋणात्मक, और RHS में क्या लिखेंगे? धनात्मक। थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं जीरो है, LHS में आएंगे इधर तो माइनस चलते चलेगा। क्या चलते चलेगा बाबू? माइनस, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? तो माइनस इन्फिनिटी तक। और इधर जो चलना है वो प्लस में चलना है। कहाँ चलना है? प्लस में। प्लस को दिखाने का कोई आवश्यकता है ना, डॉट 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 ही लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर, यानी कि निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। ओके, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। ओके, यानी कि जो संख्या माइनस से स्टार्ट होगा और प्लस पे जाके अंतिम तो होता है ना इसका, जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, वही संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। आपके अंदर थोड़ा भी डाउट यदि रह गया होगा तो थोड़ा सा फिर वीडियो में पीछे जाए और आसानी से समझे, रोक करके क्लियर हो जाएगा। एक बार हम फिर से बोलना चाहते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद हुआ ना? धनात्मक संख्या वैसा संख्या जो धन चिन्ह से युक्त हो, जिसमें प्लस लगाओ। ऋणात्मक संख्या वैसा संख्या जिसमें माइनस लगाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? एकदम कंप्लीट हो गया ना? अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, वह है सम संख्या। चलिए अब हम लोग सम संख्या को देखते हैं। क्या है सम संख्या? इसको खत्म करते हैं इंटीजर्स नंबर को। अब हम लोग का आ रहा है सम संख्या। सम संख्या, इसको हम लोग इवेन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेन नंबर। बड़ा आसानी से समझिएगा। इसका आप एक दो डिफिनेशन याद किए होंगे, थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं। आप याद किए होंगे जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे। अब ब्रह्मांड इतना संख्या दे देगा, आप उसमें भागा करने चल जाइएगा। तो इसको बड़े संक्षेप में कॉन्सेप्ट ले लेंगे इसका, इतना आसान जो कि सम संख्या पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए क्या है सम संख्या? उसको कहेंगे, सम संख्या उसको कहेंगे जिसके इकाई स्थान पर कुछ डिजिट्स रहेंगे, उसी को हम लोग सम संख्या कहेंगे। वह डिजिट है क्या? छुपा रुस्तम क्या है? तो 0, 2, 4, 6 और 8। जिस भी नंबर के अंतिम यानी इकाई स्थान, उधर से होता है स्टार्ट, लेकिन किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यदि देखेंगे 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या हमेशा सम होगा। डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइड करने के लिए आपको भर दिन अब दे देंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक भर दिन करते रहिएगा। ना तो डिवाइड होगा ना तो सम विषम का पता चलेगा। समझ में आ गया ना? तो 0, 2, 4, 6 और 8 जिस भी संख्या के इकाई स्थान पे रहेगा उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। याद हो गया? ठीक, चलिए लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। क्या लिखेंगे? जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8, उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। सम संख्या। अब एग्जाम्पल थोड़ा आपको हम बता रहे हैं क्या क्या होगा, है ना, क्या क्या होना चाहिए। अब आप खुद बताइए 308 सम है या विषम? 308 क्या है? सम है या विषम है? तो 8 अंतिम में क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 है ना? तो 8 यदि है तो कौन सा संख्या हो सकता है? सम संख्या हो सकता है। 8 है तो सम होगा। मान लेते हम 8 को मिटा दिए, है ना? 8 को मिटा दिए, हमको मिटाने आता था। अब बताइए 0 लास्ट में आया, सम होगा कि नहीं? तो 0 इसमें आ रहा है ना, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्या वह होगा जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। समझ में आ गया ना? सम संख्या ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, लेकिन उपयोग उसका नहीं करना। उपयोग बड़ा सिंपल तरीके से करना है। ठीक, अब हम लोग इसी का एक चचेरा भाई है विषम संख्या, है ना? विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। कौन सा नंबर? ओड नंबर। समझिए थोड़ा सा इसको। ओड नंबर क्या है? इसके इकाई स्थान पर था 0, 2, 4, 6, 8। इसके बाद जो डिजिट बच गया वह यदि रह गया तो संख्या विषम हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 समझिएगा, 1, 3, 5, 7, 9 यदि किसी भी संख्या के अंतिम में रहेगा वह संख्या विषम संख्या होगा, ओड नंबर हो जाएगा। याद हुआ? यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 रहे वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। याद हो गया कि नहीं? अब एग्जाम्पल थोड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा
जैसे 311 क्या है लास्ट में, एक है, एक आ गया, एक रहने के बाद वो कौन सा संख्या बन जाता है, विषम संख्या बन जाता है। कौन सा संख्या बन जाता है, विषम संख्या बन जाता है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछे, है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, उसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी जस्ट देखेंगे, इसी में देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न से पूछेंगे, सम और विषम से, दोनों को हम लोग सीख लेते हैं। थोड़ा समझिएगा क्या है ना, समझिए। यदि सम संख्या में यदि हम लोग किसी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो उसका योगफल क्या होगा, यदि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग क्या निकलेगा, है ना। सम संख्या का वर्ग क्या निकलता है, विषम संख्या का वर्ग क्या निकलता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, सम संख्या का वर्ग वाला बात बता देते हैं। किसी भी सम संख्या, मान लीजिए दो एक सम संख्या है, इसका वर्ग कीजिए, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है बाबू, 4 हो रहा है, तो 4 भी एक सम संख्या है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा। आप किसी भी सम संख्या का वर्ग कर लीजिए, आंसर में हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा, है ना। आप किसी भी कीजिए, 6 का कीजिए, 6 सम है ना, स्क्वायर कीजिए 36, बताइए सम है या नहीं, समझ में आ गया ना। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा बात समझिएगा, सम संख्या का वर्ग, सम का वर्ग सम होता है, सम होता है। अब समझिए, सम संख्या में यदि हम लोग विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यदि हम लोग सम को विषम के साथ जोड़ेंगे, समझिए, यदि सम के साथ विषम संख्या को जोड़ा जाए, विषम संख्या को जोड़ा जाए तो क्या होगा, अभी आप जस्ट देखिएगा। 4 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है, तो सम के साथ विषम को जोड़ा जाए, कोई भी विषम संख्या 9 को जोड़ दीजिए, तो सम के साथ जब विषम को जोड़ेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। याद हुआ, सम के साथ जब विषम को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा, मतलब जब भी कहिए मैथ जब तक खत्म न हो जाए, विनाश न हो जाए मैथ का, तब तक सम और विषम का योग विषम ही प्राप्त होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, विषम संख्या। याद हुआ, क्या हो जाएगा, विषम संख्या। सम और विषम का योग हमेशा विषम संख्या होता है। क्लियर। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, विषम संख्या का वर्ग क्या होगा। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। कैसे होता है बता देते हैं आपको, एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल मान लेते 3 का आप स्क्वायर कीजिए, 9 आया, 9 भी एक विषम संख्या, समझ में आया। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। एग्जांपल 4, 5 का वर्ग कीजिए, 25 इज द ओड नंबर, है ना। फिर नेक्स्ट में आ जाइए, 9 का कीजिए, 9 का जो है ना कितना, 81 इज द ओड नंबर। ओके, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब एक चीज देखिए, हाँ यही बात हो गया ना, विषम के साथ फिर सम को जोड़ेंगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, सम को विषम के साथ जोड़िए या विषम को सम के साथ जोड़िए, बात तो एक ही है। तो क्या होगा, हमेशा विषम संख्या हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। अब एक बात देखिए, यदि हम लोग सम के साथ 1 जोड़ दें, सम के साथ 1 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 1 को जोड़ दें, तो क्या होगा। जैसे सम 4 है, 4 के साथ 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, विषम संख्या बन जाएगा। सम के साथ 1 जोड़ देने पर वो विषम बन जाता है, और विषम के साथ 1 जोड़ देने पर वो सम बन जाता है। जैसे आप 5 एक विषम संख्या, 1 जोड़ दीजिए क्या हो गया, 6 कौन सा संख्या, 6 कौन सा संख्या, सम संख्या है। तो सम के साथ विषम को जोड़ेंगे तो, सम के साथ विषम को जोड़ेंगे तब विषम हो जाएगा, लेकिन सम के साथ 1 को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, विषम, और विषम के साथ 1 को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के भी प्रकार को देख रहे हैं। अभी हम लोग क्या सब पढ़ लिए हैं, तो प्राकृत संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, सम संख्या पढ़ लिए, विषम संख्या पढ़ लिए। अब हम लोग एक अभाज्य संख्या पढ़ने जा रहे हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। कौन सा संख्या कहा जाता है, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, अभाज्य संख्या।
बड़े आसानी से आपको समझा देंगे, इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभाज्य संख्या, इसको कौन सा संख्या कहते हैं? रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या कह दीजिए या तो अभाज्य संख्या कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी का दो गो नाम होता है, जैसे घर में होता है ना लोगों का नाम, एगो का नाम चिल्का, एगो का नाम चिलखोखनी। अब बाहर में कुछ भी हो जाए तो ये हो गया अभाज्य संख्या। इसका एक और नाम है क्या? रूढ़ संख्या। और अंग्रेजी में यदि बोलना चाहते हैं तो इसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, है ना। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या इंग्लिश कह दिए तो प्राइम नंबर। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, इसका एकमात्र कॉन्सेप्ट है वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब केवल उसमें दो ही संख्या से भाग लगे, एगो खुद से, एगो खुद से, एगो एक से। याद हुआ? ऐसी संख्या जिसमें केवल दो संख्या से भाग लगे या उसका केवल दो ही गुणनखंड हो, एक और खुद, एक और खुद। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम, 5 को देखिए, है ना। 5 को देखिए, इसमें क्या क्या चीज से भागा लग रहा है? तो एगो 1 से लग रहा है और एगो 5 से लग रहा है और कुछ से लग रहा है। हाँ, एगो लग रहा है 2.5 से लग रहा है, उसका जरूरी नहीं है, उसको नहीं लगाना, है ना। एगो 1 से लग रहा है, एगो 5 से लग रहा है, तो 5 जो है अभाज्य संख्या होगी। तो आपको डिफिनेशन भी पता हो गया होगा। क्या? वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, वह भी कौन सा हो? एक और स्वयं। सबने एक और स्वयं, दो ही गुणनखंड, एक और स्वयं, बस दो ही गुणनखंड हो। कौन सा संख्या कहलाएगा? अभाज्य। अब आप बताइए, एक अभाज्य होगा कभी? आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर एक अभाज्य संख्या हो सकता है, एक कैसे अभाज्य होगा? आप बताइए। इसका केवल एक गुणनखंड है, एक, तो अभाज्य नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड केवल और केवल एक है। अब 2 पे आ जाइए। दो अभाज्य संख्या होगा कि नहीं, आप लोग खुद बताइएगा। पहले देख लीजिए, इसमें एगो 1 से भागा लग रहा है और एगो 2 से, तो दो ठो संख्या मिल गया ना हमको। गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2। तो जिसका 2 गुणनखंड होगा वो कौन सा संख्या होगा? कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या, है ना। तो 2 कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। तो 3 क्या होगा? 3 का गुणनखंड देखिए, एगो 1, एगो 3, तो 2 गो संख्या हो गया ना, एगो 1, एगो 3, एगो 1, एगो 3, तो ये कौन सा संख्या होगा? अभाज्य संख्या। 5 होगा। अच्छा, 4 को देख लेते, एक बार चेक कर दें में क्या जाता है। 4 में देखिए, 1 से लग रहा है, 2 से और 4 से, तो 3 नंबर हो गया ना, तो 4 कभी भी अभाज्य नहीं होगा। इस प्रकार से आप 100 तक कम से कम अभाज्य बना लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जिसका केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक और स्वयं, एक और स्वयं। अब इसका कुछ फैक्ट जानिए जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट होता है? एक तो होता है ना, स्टार्ट होता कहाँ से है? तो 2 से। कहाँ से? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और एक बड़ा फैक्ट जानिए, ये बात क्लियर हो गया ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 का इतना बड़ा खासियत बात है, 2 इतना बड़ा खासियत बात है 2 के अंदर, इसको जानिएगा तो आप आश्चर्य हो जाइएगा। 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जो केवल और केवल सम है, बाकी सब विषम। जितना अभाज्य है सब विषम है। 2 एकमात्र ऐसा संख्या नहीं कहता है अत्यंत प्यारा, वही बोला 2 बहुत अभाज्य संख्या में बहुत प्यारा है, क्योंकि एकलौता है। एकलौता बेटा स्वाभाविक रूप से प्यारा होता है। तो 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या, बाकी सब विषम अभाज्य है। तो 2 सम अभाज्य, 2 क्या है? सम अभाज्य, केवल 2, और कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो समअभाज्य, केवल 2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।